बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त पूरे मुल्क का मौसम, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का जो मौसम है, इस्लामाबाद का मौसम कह लें या फिर मौजूदा हमारा हुकूमती सिस्टम हो, ये दोनों इस वक्त हमें सख्ती पर उतरते हुए नज़र आते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी। 24 नवंबर की उन्होंने तारीख भी दे दी है। तो जब दोनों अवामिल उनके खिलाफ जा रहे हैं तो किस तरह से PTI अपने एहतजाज को कामयाब कर पाएगी, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। झगड़ा साहब ये 24 नवंबर की अभी कॉल दे दी, दरमियान में इस तरह की खबरें भी फैलाई गई कि उनको जाके कहा जाएगा कि आपने डेट ना दें, एज इफ के वहाँ पे कोई इनडिसीजन का शिकार है पार्टी हाई अप्स की तरफ से। और फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी के अंदर जो है मुतजाद किस्म के कुछ बयानात भी आते हैं, कुछ ग्रुप्स भी बनते हैं, तो एक कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। पहले भी ये एक फ़ाइनल कॉल दी जाती रही कि जी इस दफ़ा जो है ये फ़ाइनल होगा, मगर वो फाइनल नहीं रही, वो कैंसिल हो जाती थी, पोस्टपोन हो जाती थी। तो इस दफ़ा जो है ये बताया गया ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि जनाब कफन पोश जो है ना ये वो होगा। और तो क्या ये फाइनल कॉल है दिस टाइम, दिस इज इट? जी आमिर साहब, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आई हैव गॉट द जिस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपका सवाल मुझे समझ में आया है। मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात ये, पार्टी में कहीं ना कहीं जो है वो इन फाइटिंग है या आपस में इख्तिलाफात हैं, जरूर होंगे, लेकिन ये बात मैं सपोर्टर्स को कहूंगा कि आपका फोकस, मेरा फोकस, सबका फोकस इमरान खान और उसकी स्ट्रगल पे होना चाहिए, क्योंकि उस पे मेरे ख्याल में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई गलत वजह से या इख्तिलाफ फैला रहा है या उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस इख्तिलाफ फैलाने के लिए, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये जी कि जो ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं जहां पे स्टेट, रियासत, हुकूमत आपके खिलाफ कानून को वेपनाइज कर देती है, जब मर्जी होती है आइन को तोड़ती है, जब मर्जी होती है आइन को बदलती है, जब मर्जी होता है तो वो जो है वो कानून को बदल देगा। आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। वो स्ट्रगल, वो जद्दोजहद ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो मुश्किल हो या ना हो या कम या ज्यादा मुश्किल हो, उसको कंटिन्यू करना लाजिम हो जाता है। जो इलेक्शन के साथ हुआ, जो फ्री स्पीच के साथ हो रहा है, जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ हो रहा है, और जो उसके साथ हमारे इस वाहिद मुल्क के मुस्तकबिल के साथ हो रहा है। बिल्कुल ये आपका एक नुक्ता नज़र है, बिल्कुल समझ आता है। मगर ये 2.5 साल के अंदर से ये सिलसिला जारी है और ये बहुत दफ़ा ये काविश की गई और बहुत ज़ोर लगा के की गई, मगर इसके वो नताइज नहीं निकल सके। तो आप लोग इस दफ़ा क्यों श्योर हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये इस दफ़ा हम ये नतीजा निकाल लेंगे, इमरान खान को बाहर निकलवा लेंगे? नहीं, हम पहले दिन से कॉन्फिडेंट हैं। मैं आपको ये गारंटी नहीं कर सकता वजूहात एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में जो है वो ये स्ट्रगल खत्म होगी, लेकिन 2 चीजें मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, और उसके लिए एक शर्त जरूर है। वो 2 चीजें मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बेसिकली जो पूरे मुल्क का निजाम है वो मुल्क की नॉर्मलाइजेशन के रास्ते में आ रहा है, इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन के और पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन के। तो जब तक ये निजाम इस तरीके से पाकिस्तान पे काबिज है, पाकिस्तान तो आगे नहीं जा सकता। जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, सर ये आप बताइएगा, आप मैं बात ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। प्लीज प्लीज। जितनी जल्दी होगी वो एक चीज पे जरूर डिपेंड करता है। मैं कोशिश करता हूं कि रियलिस्टिक बात करूं। वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे साथ, कि हम फ्रंट में निकलेंगे, खुद लीड करेंगे। किस वक्त जो है वो आम शहरी जो इमरान खान का सपोर्टर है वो कब निकलेगा पुरअमन तरीके में, क्योंकि हम पुरअमन प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन पुरअमन प्रोटेस्ट करना हमारा, आपका, हर पाकिस्तानी का हक है।
और पुरअमन प्रोटेस्ट से आम पाकिस्तानी को रोकना हुकूमत का मकसद है, क्योंकि जिस दिन आम पाकिस्तानी अपने घर से निकला पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में, उस दिन उसने वो कुव्वत वापस ले ली जो 8 फरवरी को स्टेट ने आपसे आपका वोट बदलवा के ली। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह होगा एंड वी होप कि वो 24 नवंबर को होगा। इसलिए सबको रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत की बातों में ना आए, हमने सिर्फ निकलना है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लॉ, इसलिए कि हम इस मुल्क में आईन और कानून को वापस। सर, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आप भी अपनी गुफ्तगू में यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे, पुरअमन तरीके से अपने आईनी हक को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए 1 दिन लगे, 7 दिन या कुछ भी, कई हफ्ते भी गुजर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या वर्कर को, सपोर्टर को, पीटीआई के लोगों को ये कहना दुरुस्त है कि जी नवंबर के अंदर दावा है कि खान साहब जो है उनको बाहर निकाल लेंगे? एक तरफ तो कानून की बात है, एक तरफ पुरअमन रहने की बात है। जब आने वाला इस्लामाबाद आकर ये बात करेगा, नवंबर तो गुजर गया, दावा तो है, वो तो अपनी एनर्जीज को किसी और तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा। आपको लगता है ये दावा करना चाहिए? ये छोटी डिटेल्स है। ये हमारी सियासत में 2 टाइप के बयानिए होते हैं। एक वो बयानिया होता है जो ज्यादा जारहाना होता है, उसका फायदा यह होता है कि आपका वर्कर मोटिवेट हो जाता है। उसका नुकसान यह होता है कि जब वो थोड़ा सा लेफ्ट से राइट हो जाता है तो फिर आजकल के जमाने में उसको मीडिया और सोशल मीडिया उठाता है। दूसरा वो बयानिया है जो एक्चुअली हकीकत है। वो शायद जो है वो उस तरीके से तकरीर तो ना बनाए, लेकिन वो हकीकत यह है कि हमने किश्तियां तो जला दी है ना। किश्तियां इस बात पे जला दी है कि हमने ये पाकिस्तान जो हाइब्रिड प्रो मैक्स प्लस स्पेशल एडिशन पाकिस्तान है वो नहीं एक्सेप्ट करना। तैमूर, 1973 का आईन है, कानून है। झगड़ा साहब, ये बिल्कुल हम क्योंकि एक ही गेस्ट लेते हैं और आप ही की सिर्फ पार्टी है तो दूसरी क्योंकि पार्टी होती नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा फोकस्ड रहना चाह रहा हूँ। आप सही फरमा रहे हैं कि ये छोटी तफसील है, मगर हम क्या करें, हमारे पास बड़ी तफसील आई नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा आपने खदोखाल नहीं दिए हैं फॉर वेरियस रीजंस, शायद स्ट्रेटेजिक रीजंस, कि ये कहाँ शुरू होगा, कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, तो वो खदोखाल नहीं आए हैं। तो इसलिए बड़ी डिटेल की उसमें फिर हम छोटी डिटेल से ही काम चलाएंगे। जी, आप का क्वेश्चन सिर्फ ये है कि डिटेल्स सारी सामने नहीं है? जी जी, खदोखाल नहीं है कि ये क्या अच्छी स्ट्रेटजी है कि पता नहीं है। अभी तक जो है ये 4-5 दिन रह गए हैं कि कहाँ ख़त्म होगा, कि किस सूरत में ये इसका नतीजा इस्लामाबाद में निकलेगा, डी चौक में जाएगा। जिस तरह पहले एक पता होती थी कि डेस्टिनेशन क्या है, इस दफ़ा अभी तक वो खदोखाल नहीं है कि कौन कैसे कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा। जी, ये आपकी बात ठीक है, और इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने काम ये बता दिया है कि इमरान खान से वाहिद मखसूस लोग बात कर सकते हैं, लिमिटेड तरीके में बात कर सकते हैं। खुद जो पार्टी के लोग होते हैं उनको आज तक जो है वो आज़ादी नहीं है फिरने की। तो जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो हुकूमत ने खुद खराब कर दी हैं, फिर उंगली हम पे उठाता है। फिर इसलिए तो बहुत सी डिटेल्स जो है वो छुपी हुई या कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती। मुझे खुद बहुत सी डिटेल्स नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल में जो कुछ हमारे ओहदेदार जो हैं सबसे सीनियर, चीफ मिनिस्टर हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, चेयरमैन हो गए, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन हो गए, जो लोग उनके साथ 2-3 बैठते, वो जाके आई एम श्योर कि वो सीएम हाउस में ये डिटेल्स जो है वो फिगर आउट करते होंगे। हमें उन पे इत्मीनान है कि अगर वो जो है वो डिबेट करके एक रॉक सॉलिड प्लान बता दे, इसी को टीम वर्क कहते हैं ना। ठीक है कि जहां पे आप जो है वो ये देखें, अपनी सिर्फ जाती रिलेशनशिप्स को भी ना देखें, लेकिन इन सबको जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है अली अमीन खान को, उमर अयूब को, शिबली फराज को। इसको तैमूर खान ये बताइएगा लीड इसको लीड कौन करेगा? क्योंकि अभी मैं यूसुफजई साहब को सुन रहा था आपकी पार्टी के, वो कह रहे थे जी बिल्कुल जो है बुशरा बीबी जो है इसको लीड कर सकती हैं। और ये जो खबर आई है कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी अहदेदारान को डांटा है पिछली दफ़ा जिन्होंने कोताहियाँ की थी, तो क्या उनकी फॉर्मल एंट्री इनटू पॉलिटिक्स हो चुकी है?
नहीं, मेरे ख्याल में ये जो है पीएमएलएन का और हुकूमत का एक टैक्टिक है कोशिश करने का कि कंटिन्यूअली पीटीआई के खिलाफ कोई बयानिया बनाए। हमारी जो पार्टी है उसमें कोई ओहदा, कोई पॉलिटिकल रोल ना बुशरा बीबी का है, ना अलीमा खान का है, ना इमरान खान की किसी और फैमिली मेंबर का है, इस बिना के कि वो इमरान खान के फैमिली मेंबर्स हैं। क्या इन फैमिली मेंबर्स को ये हक हासिल है कि अपने भाई या अपने शौहर की रिहाई की तहरीक में वो पार्टिसिपेट करें या कि वो इमरान खान का मैसेज बाहर निकालें, या कि वो पार्टी से ये सवाल भी करें कि आप जो है वो पाकिस्तान के लीडर के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे शौहर के लिए जो है वो आप वो एफर्ट कर रहे हैं। ये हक तो उनका बनता है। बुशरा बीबी ने इमरान खान का मैसेज रिले किया है और उससे ज्यादा कल हमारी पेशावर की जो एक्चुअली नून लीग नहीं, मैंने यूसुफ जई साहब का जिक्र किया कि ये अभी टीवी पे मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल लीड कर सकती हैं। लीड करना जब होता है वो एक किस्म का थोड़ी सी फॉर्मलाइजेशन ऑफ हर ऑफिस हो जाती है, तो क्योंकि जब वो तनकीद उनके ऊपर फिर की जाती है तो हम भी कई दफ़ा कहते हैं कि जनाब वो तो एक घरेलू खातून है, तो वो फिर जब आप उसको लीड करते हैं तो फिर स्टेटस बदल जाता है। बिल्कुल नहीं, वैसे दो बातें में मेरे ख्याल में, एंड आई एम 100% श्योर, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इसको लीड करेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, और मैं इस मार्च की बात नहीं कर रहा, अगेन अगर कोई फैमिली मेंबर्स कभी किसी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो तो इस पे तो कोई बैन नहीं है ना। ये तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 अक्टूबर को अलीमा खान जो है वो निकली थी डी चौक पे और उन पे मजाहिया खेज इल्जामात लगा के उनको अरेस्ट किया गया। वो कोई उनको पार्टी विरासत में तो नहीं दे देती ना। जहां तक मैं इमरान खान को जानता हूं, ये पार्टी वो चाहेंगे कि वो उनके वर्कर्स की पार्टी रहे। जहां तक इमरान खान के लिए एज अ वाइफ या एज अ सिस्टर बात करने की बात है या उस स्ट्रगल में हिस्सा लेने की बात है लेजिटिमेटली, वो उनका हक है। वो उनका हक ना मैं उनसे ले सकता हूं ना आप उनसे ले सकते। एंड फॉर दैट रोल दैट दे प्ले, ऑल ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्ट्स। मूविंग ऑन, तैमूर खान ये बताइएगा, घूम फिर के जो आपके केपी से आता है जुलूस, उसने अपना पॉइंट प्रूव किया है, मगर यहाँ सवाल पंजाब का रहता है। और अभी मैं देख रहा था आज जो खबरें छपी हैं कि 70 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हुए हैं, और वो जाहिर है इंतज़ामिया भी अपने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है, यहाँ कंटेनर्स भी तैयार हैं और वो कोई जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो उसकी रोशनी में क्यों आप क्या देखते हैं, पंजाब से वो उस तरह की पार्टिसिपेशन हो पाएगी? जी देखिए, पहली बात यह है कि इमरान खान का सपोर्टर खैबर पख्तूनख्वा से भी निकलेगा, पंजाब से भी निकलेगा, बाकी पाकिस्तान से भी निकलेगा। दूसरी बात यह है कि इस बात की जितनी मजम्मत की जाए कम है जो टैक्टिक्स हुकूमत इस्तेमाल करती है, क्योंकि यह बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, हमारा प्रोटेस्ट आइन के अंदर है, हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन है। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए कि आपने जो सारे जो कोर्ट्स के थ्रू या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू रास्ते थे 3 बड़े डिमांड्स के लिए, कि इलेक्शन में इंसाफ हो, कि आइन और कानून का जो रेप हुआ है इफेक्टिवली 26वीं तरमीम के थ्रू कि वो रिवर्स हो, और ये कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे यास्मीन राशिद हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे हमारे और लीडरान हो, या चाहे हमारे वर्कर्स हो, ये यहाँ पे एक डिलेमा आ जाता है थोड़ा सा। इसके लिए जी प्लीज मुकम्मल करें। जी, इसके लिए जो टैक्टिक्स पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है ना, तो मतलब जब तक ये हुकूमत है पाकिस्तान जो है वो पीछे ही जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। इसका हल एक ही है, 24 से पहले भी हल है। मुझे बता दें, ये जो 3 बातें मैं कह रहा हूं इसमें कोई गलत बात है? मैं कहता हूं इलेक्शन का रिजल्ट, हमें गारंटीड इलेक्शन का रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 8 फरवरी का एहतसाब हो, 225 दिन हो गए,
83% केसेस का फैसला ही नहीं हुआ। आगे पीछे से खबरें आ रही है कि जजेस पे प्रेशर है। जब जजेस फैसला करने लगते हैं सीट्स का, तो आप इलेक्शन कमीशन का कानून चेंज कर देते हैं। तो ये तो आप जो है वो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग भी तारीखी कर रहे हैं। इमरान खान का कोई फैसला आता है, जज गायब हो जाता है, फैसला गायब हो जाता है। अब कितनी अभी एविडेंस है, बल्कि जितने जो स्टेट के करीब स्पोक्स पर्सन है ये यूट्यूब पे, मुनीब फारूक वगैरह, वो तो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि इमरान खान की जो प्रिजन है उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबको जरा पीछे हटना पड़ेगा। सही है, ये आपने ये सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि सबको पीछे हटना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि खान साहब का जो वर्कर है वो तो किसी भी चीज से नहीं डरता, तो बेहतर है कि 24 से पहले बात कर लेनी चाहिए। उनका ये जुमला था, कर लेनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का अव्वलीन मकसद 24 को इस्लामाबाद पहुंचना है, या उससे पहले अगर आपसे राब्ता होता है तो फिर बातचीत आप आगे बढ़ाना चाहेंगे बावजूद इसके कि 24 नवंबर एक हतमी कॉल है? क्या फैसला करेगी पीटीआई? नहीं, जैसे ही कोई सीरियस ऑफर आएगी ना, जिसमें सीरियस इंटेंट हुकूमत की पता चले, जिसमें वो एम्पावर्ड हो, ऑटोमेटिकली बात हो जाएगी। उस वक्त तक हम डिबेट कर रहे हैं। डिफाइन सीरियस, डिफाइन कर सकेंगे सीरियस क्या होगा? देखिए, अब वो तो एक जजमेंट कॉल ही है आमिर साहब, लेकिन अगर एक सीरियस कॉल होगी और उसको हम नहीं जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप हमारी तनकीद करेंगे। लेकिन उस सीरियस कॉल के रास्ते में क्या आता है? उस सीरियस कॉल के रास्ते में यह आता है कि इफेक्टिवली हुकूमत को यह पता है कि अगर इलेक्शन का कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोसेस चला तो इनकी हुकूमत गई। ठीक है, अगर मैं वो आउटकम मांगू भी ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे एंकर्स जो हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस को जाते हैं, सारे ओपिनियन मेकर्स को पता है कि इनकी 17-20 सीटों से ज्यादा नहीं है। इसी तरह अगर कोई सीरियस कॉल आ गई तो हम सबको पता है कि इमरान खान कोई लीगल प्रोसेस की वजह से तो जेल में नहीं है। मैं सीरियस का इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये राना सनाउल्लाह साहब का तो चले एक सियासी बयान हो सकता है, मगर दरमियान में इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कोई जो है एक नरम रवैया दिखाया गया है, और एक दो रिटायर्ड जर्नलों के इस तरह के बयान भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी कोई एक नरमी का रवैया नज़र आता है। आमिर साहब, मैं तो ये कहूंगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि प्राइम मिनिस्टर कल कहे कि पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर गवर्नमेंट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के 225 दिन हो गए, वी विल इंश्योर कि कोई प्रेशर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे नहीं होगा, वो अगले 30 दिन में अपने फैसले दे दें। लेट्स से कि जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आर अ गुड लिटमस टेस्ट, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्मली कंप्लेन किया था कि वो किस टाइप का प्रेशर फेस कर रहे हैं, कि जुडिशरी पे कोई प्रेशर नहीं है, कि जो 26वीं तरमीम है उसके तहत याया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट अपने मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना ले। आपको क्लियरली पता चल जाएगा जब स्टेट जो है वो इंसाफ को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, सीरियस कॉल, जजमेंट्स उससे खुदा की। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान, आपसे राब्ते में रहेंगे 24 तक। बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अब मैं जरा आ जाऊंगी, बंदर बांट जैसे लफ्ज हमने सुने जो असल बंदर बांट होती है उसका मतलब आप हमें समझाएंगे। ये जी बंदर बांट जो है, हमने वो मेरा फेवरेट रह जाता है मन्नू भाई का कि हजे क़यामत नहीं आई, कि एक ये बंदर बांट तो होती रहती है, मगर एक दफ़ा कई दफ़ा क्लास होती है और वो इतने भोंडे तरीके से की जाती है, और जब करते भी वो हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले हैं, पुलिस वाले, और पुलिस की भी टोटल जो है टॉप जो है ना टीयर करता है आईजी हजरात फॉर एग्जांपल सूबों के, जी, तो फिर वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक बहुत ही मज़ा खेज किस्म की ये डॉन में मलिक असद साहब ने स्टोरी की है, और जिसके अंदर उन्होंने पुलिस फाउंडेशन का वर्जन भी डाला हुआ है उसमें कि जी E11 में और O9 दो सेक्टर हैं, इसके अंदर जो पुलिस की हाई क्लास जो है उनको 10-10 करोड़ रुपए के जो प्लॉट हैं जिनकी मौजूदा वैल्यू 10 करोड़ रुपए की है,
15 लाख रुपए में ये जो है 6 प्लॉट गालबन दिए गए हैं। 10 करोड़ वाला 15 लाख में ये 1.5% ऑफ द वैल्यू के 2000 सन के अंदर जो है या उससे गालबन पहले जो है इसमें 2000 लिखा हुआ है, जो कीमत थी उसके मुताबिक दे दिया गया है। और इसके अंदर नाम जो बहुत बड़े बड़े शामिल हैं, तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर याद साहब हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, फिर जो है फाउंडेशन के जो अपने इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो गालबन रिटायर होने वाले हैं, और इसके लिए कानून भी जो बदला गया है उसके अंदर इनकी एक्सटेंशन का भी इम्कान हो सकता है। साबिर अहमद साहब ने खुद भी अपने आप को ये प्लॉट दिलवा दिया है कि 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले तो वो दिया हुआ है। ये बाय द वे रिसेंटली ये पंजाब में गए हुए थे, ये जिनको ये देने वाले और लेने वाले एक दूसरे के साथ जो है ना, ये देखें क्या जप्पियां पप्पियां हो रही हैं, तो ये उसका ये नतीजा निकला। फिर इसके साथ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है करीम खान और सैयद मोहसिन अली जो हैं, इनको भी ये प्लॉट दिया गया है एक कनाल का। साथ में जो दिया गया है, एक समझ नहीं आता है कि चलो आईजीज को मिल रहा है, ये सीनियर ज़रात को। नेशनल पुलिस फाउंडेशन स्कीम के अंदर एक कनाल का प्लॉट 5 लाख रुपए में दे दिया। और उसके अंदर कमाल ये है कि तरीकाकार ये किया गया कि जनाब वो जिन लोगों ने अपने वो ये फॉर्म दिया गया ये वाला कि जनाब पैसे नहीं दिए, फलाना नहीं दिया, राब्ता नहीं हो रहा कई सालों से, उनके कैंसिल कर दिए। वो कैंसिल भी वो कई दफ़ा होता है कि ये शक रहता है कि एड्रेस चेंज हो गया होता है, या कई दफ़ा नहीं भी पहुँचती, या ये अखबार में छपी हुई इतला भी नहीं पहुँचती। मगर मतलब ये सबको नहीं कह रहा, ये अलॉट हुए हुए थे, उनके कैंसिल करके एक साहब फॉर्मर DIG शाहिद इकबाल साहब वो जो है सिविल कोर्ट में जा चुके हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये मुझे जो है मेरा जो है ये पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहसिन अली साहब को DIG उनको ही दे दिया गया है। और मज़ीद ये कि इसके लिए जाने से पहले ये इंटीरियर सेक्रेटरी साहब थे आफ्ताब अकबर दुरानी साहब, उनको भी जो है रिटायरमेंट से पहले एक प्लॉट दिया गया, और उसके बदले में जो क्या बदला ही कहा जा सकता है कि उन्होंने इसके SRO इशू करके इसका बोर्ड ही तब्दील कर दिया, उसकी हैयत तब्दील कर दी गई, जिसके अंदर पहले था कि जो है IG हज़रात थे और साथ में DG FIA था। तो क्योंकि DG FIA को नहीं दिया गया और नेशनल पुलिस फाउंडेशन वगैरह को नहीं दिया गया, तो उसके अंदर 8 जो है ना फाउंडेशन के अपने डायरेक्टर्स डाल के उसकी हैयत तब्दील करवा के जो है ये अपने आप को ही उन्होंने खुद भी प्लॉट दे दिए और अपने दोस्तों को भी दे दिए। अब वो बाकी पूछ सकते हैं जो और भी सीनियरिटी के लोग हैं कि हमारा क्या कसूर है, या हमने क्या KP के अंदर आज बन्नू के अंदर 7 पुलिस वाले जो अगवा हो गए हैं कि उन्होंने क्या कमाल किया, या डॉक्टर उस्मान साहब ने क्या कमाल किया है जो बाकियों ने नहीं किया कि उनको प्लॉट नहीं दिया जा रहा। लास्टली जो है क्योंकि मैं बता दूँ कि मज़ेदार बात यह है कि जो SRO हुआ है उसके मुताबिक यही साबिर साहब जिन्होंने अपने आप को खुद रिटायरमेंट से पहले ये प्लॉट दिलवाया है, अब नए SRO के मुताबिक उनके कवानीन बदल दिए गए हैं कि उनको एक्सटेंशन भी मिल सकती है, जो है MD की एक्सटेंशन भी उससे मरबूत है। मैं क्विकली आपके पास शायद वक्त कम होगा। नहीं, वक्त मेरे पास बहुत है। मैं सिर्फ एक चीज इसी से हवाले से आपके सामने रखना चाहती हूँ आमिर साहब, इस पे पता नहीं हंसना है हमने या हैरान होना है या रोना है। एक साबिक DIG है शाहिद इकबाल, उसको एक कनाल का प्लॉट मिलता है, वो साबिक DIG है, उसका प्लॉट कैंसिल हो जाता है, और इसी पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर जो हैं DIG मोहसिन अली साहब, उनको वही प्लॉट जो है वो अलॉट कर दिया। एक पुलिस वाले का खैंचा दूसरे पुलिस वाले को दे दिया। ये किया गया, एक नहीं सातों के सातों जो है ये कैंसिल किए। ये तो शायद इकबाल साहब आए हैं, बाकी 6 हज़रात भी इंशाल्लाह अनकरीब उनका वर्जन भी शायद कोई आए कि जनाब हमें कोई इतला नहीं आई या हमें नहीं पता चला। अब शायद इकबाल साहब ने भी, जाहिर है ये एक तरीका अखबार का होता है, कई दफ़ा वो मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है कि कई दफ़ा वो पुराने एड्रेस पे चला जाता है, कई दफ़ा नहीं पता चलता, तो बड़े खूबसूरती से वो किया गया। और मज़े की बात यह है कि ये जो ना शौदा के नाम पे सब कुछ होता है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जो जपियाँ पपियाँ, ये शौदा के नाम पे ये हो रहा था। और जो आम पुलिस वाला है उसके साथ ये बुरा सलूक है, अफसरान के साथ ये है कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले इसी नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने इस्लामाबाद में एक सोसाइटी जो है ना वो अनाउंस की, जिसका सिर्फ फॉर्म लेने के लिए 5,000 से 10,000 रुपया देना पड़ता है। अब लाखों पुलिस वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आप देख लें कि फॉर्म से ही कितने वो होगा।
तो अफसरान के लिए तो ये 20 साल के पुराने रेट के ऊपर जो है वो 10 करोड़ का प्लॉट जो है 15 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए एक मजाक है कि वो मैं से पूरा CDA का एक अप्रूव्ड प्लान होता है, उसके अंदर वो आपने रेशियो भी देखनी होती है कि जनाब आपने क्या रेट है, ये 16-15 लाख। याद रहे कि ये जो साफ़ियों को भी ये बड़ा नाम नूम होता है या जो मिलती है एम्प्लॉयज़ को, डेवलपमेंट चार्जेस हर कोई देता है और मौजूदा रेट के मुताबिक देता है, 20 साल पुराना नहीं देता। उन्होंने कहा जी कानून के मुताबिक इजाज़त है, उनके अपने कानून के मुताबिक। ये जो बेचारे पुलिस वालों को, जो कांस्टेबलों को और जो आम पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको जो दिया गया है, ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी जो बेचारों ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद पता चल रहा है कि ये इस्लामाबाद से सिर्फ 41 किलोमीटर दूर है और इसकी दूर तक कोई आबादी नहीं है और पता नहीं कितना होगा। और जहाँ पे दिया गया आम पुलिस वालों को, ठीक है, वहाँ पे इर्द गिर्द की सोसाइटियों की कीमत जो है उससे आधी कीमत पे है। मैं वैसे आमिर साहब इसमें ऐड कर दूं, ये जिन्होंने फॉर्म फिल करके दिए थे, ये इन्होंने बेचारों ने प्लॉटों के लिए नहीं दिए थे। मुख्तलिफ रैंक के अफसरान के लिए 5000 का प्लॉट, 8000 का फॉर्म, 12000 का फॉर्म इसलिए था कि पहले आप नेशनल पुलिस फाउंडेशन के अंदर मेंबर बनो, उसके लिए फॉर्म फिल करो और प्लॉट जब मिलेगा सो तब मिलेगा। ये मिलेगा, जब वो मिलेगा तब मिलेगा। और ये कब प्लॉट जो है, मैंने बताया कि ये इस्लामाबाद से 41 दूर, नए एयरपोर्ट से भी कहीं आगे जाके किसी इलाके में जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है। ये रेवड़ियां दिख रही हैं आमिर साहब, जो बेचारे आम अगर ये फाउंडेशन बनी हुई है, आम पुलिस वाले के साथ ये कर रहा है, और जबकि मौजूदा MD साहब अपने आप को प्लॉट दिलवा के एक्सटेंशन भी ले रहे हैं। एक तो एक्सटेंशन ही मजाक बन गया इस मुल्क में, हर कोई अपने आप को, इंटीरियर सेक्रेटरी साहब को एक प्लॉट दिया, उन्होंने जाते वक्त कानून तब्दील कर दिया, तो चलो जी उनका भी फायदा इनका भी फायदा, घर में ही फैसला हो जाता है। घर में फैसला हो जाता है। बहुत शुक्रिया साहब, देखने वालों का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।